मेष राशि वालों, बुध ग्रहों के राजकुमार हैं। ये धनदाता माने जाते हैं। आपने जितने भी बड़े बड़े धनवान धन सेठ देखा होगा जो अपने कारोबार से बहुत ज़्यादा नाम कर रहे हैं, बहुत विश्व में उनका नाम है, उनका बुध बहुत बलवान है, तब जाकर उनका इतना ज़्यादा नाम है। बुध अपने आप में कह सकते हैं कि धनदाता हैं, जो 23 मई से 7 जून तक अपना स्थान बदल करके आपके द्वितीय भाव में मौजूद हो जाएंगे और ये बड़ा काम आपका बना देगा। तो चलिए आपको हम बताने जा रहे हैं कि बुध का ये परिवर्तन आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव डालेगा, क्या लाभ क्या नुकसान, किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि बुध जो है वो 23 मई को अपना स्थान बदलेंगे और 23 मई को आ जाएंगे वृषभ राशि में दोपहर 12:48 पर। और इसका असर जो होगा वो बहुत बड़ा असर होगा। इससे आपको जो मिलेगा वो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन कुछ विशेष और ज़रूरी बातों का ध्यान भी आपको रखना चाहिए। एक लाइन में कहें तो एक बात आपको बता दी, यदि आप चाहते हैं कि डेली आप ज़रूरी जानकारी या कुंडली दिखाना चाहते हैं, कोई परेशानी आपकी है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न जिसका जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दे, घंटी दबा दे और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, ये जो समय आपका है बहुत ही अच्छा है। बुध आपके तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं और तृतीय और छठे भाव के स्वामी का धन भाव में मौजूद होना, चला जाना, धन का जो धनदाता माने जाते हैं वो द्वितीय भाव में चले जाएंगे। तो ये आपके लिए आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव डालेंगे अब हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बता दें मित्रों, ये ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय बना देंगे, बहुत ज़्यादा लाभकारी समय बनाएंगे जो लोग कॉरपोरेट जगत से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को समझने की कोई बहुत बड़ा डील हो सकता है, कोई बहुत बड़ा धन लाभ हो सकता है। साथ ही साथ जो लोग व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे उनका व्यापार जैसा भी हो, लेकिन एक लाइन में कह दें कि व्यापारिक स्थिति से यानी व्यापार से जुड़े लोगों को भाग्योदय करा सकता है ये इतना अच्छा समय धन भाव में आकर, और वो भी आपको अचानक लाभ देखने को मिलेगा। ये ऐसा समय होगा जिसमें आपकी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा आपको इस समय प्रॉफिट हो जाएगा, इस समय लाभ मिल जाएगा, काम बन जाएगा। आपकी उम्मीद आप उतना नहीं कर सकते हैं जितना आपको ये समय देने जा रहा है, क्योंकि ये जो स्थिति बनेगी वो आपके लिए उच्च कोटि का लाभ आपको देगा। अब ये बात समझ लें कि इधर लाभ देने वाले ग्रह लाभ दे रहे हैं, उधर जो है वो शनि जो है वो शनि की 7.5 चल रही है। ये आपके खर्चे को बढ़ा कर रखेंगे, तो बेकार के खर्चों से आपको बचना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके खर्च कम हो, वरना ये खर्च आपकी परेशानी का कारण बन जाएगा और आपको बहुत परेशानी में डाल देगा। इसलिए कोशिश आपको ये ज़रूर करना चाहिए कि खर्चों पर नियंत्रण ज़रूर रखें। यहाँ आपको बता दें, आपके परिवार में ये बहुत अच्छा काम करेगा। यह भी जो समय रहेगा 7 जून तक, ये परिवार में कोई यदि लंबे समय से आ रहा ज़मीनी विवाद हो, घरेलू कोई विवाद हो, किसी भी तरह का विवाद हो, झगड़े हो, आपसी मतभेद बहुत समय से चला आ रहा हो, उस मतभेद को ये दूर करेगा। यानी ये कह सकते हैं कि समस्या जो पारिवारिक समस्या जो चल रहा था उसमें आपको राहत मिलने जा रहा है। साथ ही साथ मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि आप इस समय यदि सोशल मीडिया से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ आपको धन लाभ होगा, वहाँ से आपको एक्स्ट्रा लाभ होगा। साथ ही साथ इस समय यदि आप संगीत कला आर्टिस्ट हैं, संगीत कला से फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हुए हैं, कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो एक तरह का कलाकारी का काम हो या एक अलग तरह का क्रिएटिविटी हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इस समय आपके पास पैसे आएंगे, धन आएंगे, लेकिन बुध का प्रभाव धन बढ़ाएगा। अब यहाँ शनि की 7.5 है, उस पर भी शनि 12वें भाव में बैठे हैं, तो खर्च आपके शनि कराएंगे। तो यही ध्यान रखिएगा कि आपको अपने ग्रहों के बेहतर प्रभाव से धन लाभ प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से
आपको आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। ये समय ऐसा ही है जो आपको आपके कार्य से उन्नति दिलाएगा, आपको सफलता दिलाएगा, मनोकामना पूर्ण करेगा। अब इसके लिए आपको प्रयासरत रहना होगा। यहाँ आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार बहुत अच्छा चलेगा। इस समय बिजनेस में सोच समझकर कदम आप उठाएंगे और सारे आपके लिए गए फैसले आपको लाभ दिलाएगा। कोई बहुत अच्छा काम आप इस समय शुरू कर सकते हैं, यानी व्यापार शुरू कर सकते हैं। व्यापार में भी बहुत अच्छा लाभ इस समय प्राप्त होगा। व्यापारिक स्थिति आपके बहुत अच्छे रहेंगे। काफ़ी कुछ आप अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में परिवर्तन करना चाहेंगे और वो उसमें आप सफल भी होंगे। परिवार में रिश्ते आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं। जिस रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं वो रिश्ते आपके बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि आपके परिवार में जो कलह विवाद झगड़े हैं वो सब दूर होकर सब स्थिति में सुधार होगा, बेहतर होने लगेगा। यानी मुख्य रूप से यही कह सकते हैं कि पारिवारिक समस्या का समाधान होने लगेगा। आगे बात करें तो मित्रों, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा इस समय जो वाणी का प्रयोग करके इनकम करते हैं। जैसे मानकर चलिए कि शिक्षक हैं, जो संगीतकार हैं, जो इस समय एक एंकर हैं, ऐसे लोगों को इस समय ज़्यादा लाभ मिलेगा। ऐसे लोगों को कोई बड़ा अच्छा काम मिल सकता है। ऐसे लोग जो बेरोज़गार हैं, जो काम की तलाश में हैं, एक अच्छा काम चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, मतलब बेरोज़गार हैं, जिनको काम की तलाश है, जिनको धन के लिए एकदम से परेशान है, ऐसे लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा समय कहा जा सकता है। ऐसे लोगों को बहुत ही कह सकते हैं कि एक खुशी मिलेगी, एक प्रसन्नता मिलेगी आपको। या अच्छी बात ये भी है कि बुध सूर्य के साथ मौजूद हैं, तो बुध सूर्य के साथ द्वितीय भाव में रहेंगे तो ये आपके लिए एक अद्भुत स्थिति बनाएगी, जिसमें आपका कोई भी काम है जो बहुत ही सोच समझ कर करना है, यानी जल्दी जल्दी में नहीं, सोच समझ कर करने वाला काम, जो बहुत ही दिमाग की ज़रूरत हो, बहुत ही ऐसे कार्य आपके बहुत जल्द बनते हैं। ऐसे कार्यों में आपको बहुत जल्द लाभ मिलता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। यहाँ आपको बता दें कि सरकारी क्षेत्र हो या फिर प्राइवेट क्षेत्र हो, दोनों में नौकरी की संभावना ऐसे में रहती है। दोनों भावों से आपकी इनकम बढ़ने की संभावना रहती है। इसलिए ये आपका जो समय है वो अपने आप में बहुत अच्छा समय माना जाता है। एक बात और बता दें कि बुधादित्य योग जो है वो 7 जून तक ही रहेगा। तो ऐसे समय में आपको नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं और आपने पहले भी प्रयास किया है, तो इस समय रिजल्ट अच्छे मिलने की संभावना बन जाती है। ये आपका इतना अच्छा समय रहता है कि इस समय आपके रिजल्ट प्राप्त होते हैं, वो भी फाइनेंशियल सेक्टर में आपको जल्दी जॉब होता है, बैंकिंग सेक्टर में, टीचिंग के क्षेत्र में, या फिर एक राजनेता हैं तो उच्च पद भी आपको मिलता है। या ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सरकारी तंत्र से जुड़ने का बहुत अच्छा समय रहता है। साथ ही साथ आप इस समय प्राइवेट सेक्टर में भी प्रमोशन प्राप्त करते हैं। तो कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा समय आपका रहता है। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।